वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी यूनिट है वो यूनिट नंबर सेकेंड 11th एनसीईआरटी में, जिसमें हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चंस की फ्रेमिंग की है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 देखो क्या कह रहा है इसमें। ये मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। पामेट किस में होता है? पामेट को हम मैच करेंगे सिल्क काटन से। रेटिकुलेट वेनेशन होता है डाइकॉट लीफ में, पिन्नेट होता है नीम में, और रेसिमोस एक्रोपिटल ऑर्डर में इसका अरेंजमेंट होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। गैमोपेटलस किसको बोलते हैं? तो गैमोपेटलस होता है पेटल यूनाइटेड होते हैं जिसमें। पॉलीपेटलस में पेटल फ्री होते हैं। और फ्लावर को किससे मैच करेंगे? देखो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है ये, और साइमोस बेसिपिटल। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे देखो 93rd में इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जी के नीचे ये बार लाइन की स्ट्रक्चर बनी होती है, ये सुपीरियर ओवरी को डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे कह रहा है इन्फीरियर, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। मस्टर्ड प्लांट बिलोंग टू व्हिच फैमिली? तो देखो क्रूसीफेरी और इसी को बोलते हैं ब्रेसिकेसी, तो दोनों से क्लियर। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जाइगोमार्फिक फ्लावर कौन से होते हैं? पी, बीन, केसिया, गुलमोहर। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ, ये जाइगोमार्फिक सिमेट्री शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कोकोनट फ्रूट? कोकोनट के लिए पूछ रहा है। तो मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से ये डेवलप होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 97 कह रहा है एस्क्विटेलम मोनोकाट सीड में कैसा होता है? प्लॉइडी कैसी होती है? इसकी डिप्लॉइड होता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। एस्क्विटेलम क्या होता है? मोनोकॉट के अंदर क्वाटिलिडन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डिप्लॉइड नेचर का होता है। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट एंड दैट आर फ्री? तो एपोकार्पस की बात कर रहा है यहाँ पे। तो रोज और लोटस होता है। रोज एंड लोटस कैसा होता है? एपोकार्पस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 99 देखो मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। पॉलीपेटलस को किससे हम मैच करेंगे? तो सिट्रस से मैच करेंगे पॉलीपेटलस कंडीशन। और इपीपेटलस जो होता है वो ब्रिंजल होता है। इपीफिलस लिली में पाया जाता है, और पेरीगाइनस कंडीशन पीच में। क्वेश्चन नंबर 99 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 100 भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसमें एस्टिवेशन को मैच करा रहा है। वेलवेट किस में पाया जाता है? कैलाट्रोपिस में। ट्विस्टेड चाइना रोज में। इम्ब्रिकेट पाया जाता है केसिया के अंदर, और वैक्सलरी पी में। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 101 ये कह रहा है टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर द एंड्रोसियम इन द फ्लावर ऑफ चाइना रोज? तो चाइना रोज में एंड्रोसियम को क्या बोल देते हैं हम? मोनो एडल्फस कंडीशन होती है। ठीक है। डाई एडल्फस किस में? पी में होती है। तो यहाँ पे एंड्रोसियम किस में? चाइना रोज में पूछ रहा है, तो ये मोनो एडल्फस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 102 इसमें देखो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? पहला देखो क्या कह रहा है, व्हेन द स्टेमेन आर यूनाइटेड इनटू मोर देन 2 बंडल दिस कंडीशन इज सीन इन सिट्रस। तो बिल्कुल सही है। और दूसरा देखो क्या कह रहा है, व्हेन मोर देन 1 कार्पेल इज प्रेजेंट इट कैन बी फ्री इन चाइना रोज। तो चाइना रोज में फ्री नहीं होती है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी आर मोर स्पेसिफिकली फिजियोलॉजी वाज established as a part of the biology, naturalist described only biology। तो ये वाला देखो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है, when a shoot tip transform into flower, तो सोलेट्री हो जाता है, मतलब कि ग्रोथ नहीं होगी। तो ये साइमोस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डी वाला करेक्ट। तो ए, सी एंड डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 which plant initially the ovary is one chambered but it become two chambered due to the formation of the false septa? तो हमने false septa किसमें बताया था? पेराइटल में। और पेराइटल का क्या एग्जाम्पल है? मस्टर्ड एंड आर्जिमान। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये साइमोस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सोलेटरी फ्लावर आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 105 में कील देखो कहाँ पे होता है? बीन में। हमने बताया था ना स्टैंडर्ड कील ये सब टाइप के, तो बीन में होता है वैक्सलरी। क्वेश्चन नंबर देखो 106 कह रहा है फ्लैसी फ्रूट पेरिकार्प कंसिस्ट ऑफ। तो पेरिकार्प में क्या क्या होता है? इपीकार्प होगा, एंडोकार्प होगा, और मीजोकार्प, तीनों होंगे, क्योंकि ये फ्लैसी फ्रूट के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 107 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट इन्फ्लोरेसेंस के लिए सही कौन सा है? तो देखो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा? फ्लोरल एक्सिस पे, यही इन्फ्लोरेसेंस को डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन नंबर 108 कवरिंग द रेडिकल इन मोनोकॉट सीड। रेडिकल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? कोलेराइजा।
क्वेश्चन नंबर 109, व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल वर्टिकल हाफ, तो बोल देंगे हम जाइगोमेट्रिक सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। व्हेन दी गाइनोसियम ऑक्युपाइड हाईएस्ट पोजीशन, मतलब कि सुपीरियर ओवरी को डिस्क्राइब करता है हाइपोगाइनस, और एग्जाम्पल क्या है, MCB, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। क्वेश्चन नंबर 111 स्टेटमेंट देखो, पहला क्या कह रहा है कि इन सम लेग्यूमिनस प्लांट दी लीफ बेस में बी स्वॉलन व्हिच इज पल्विनस, तो बिल्कुल सही कह रहा है यहाँ पे। और लेमाइना ऑफ द लीफ ब्लेड इज ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन एंड वेनलेट, तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 112, द शेप मार्जिन एपेक्स सरफेस ऑफ इंसीजन ऑफ लेमाइना वेरीज इन डिफरेंट लीफ, तो वेरी कर सकता है दो सब में। और देखो वेन प्रोवाइड रिजिडिटी, ठीक है, लीफ बेड को एक्ट एज चैनल ट्रांसपोर्ट, तो दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 113 देखो, एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसर्शन कह रहा है इन कैना एसिमेट्री होती है, तो कैना में एसिमेट्री पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। रीजन क्या कह रहा है, इन कैना फ्लावर इज नॉट डिवाइडेड इंटू टू सिमिलर हाफ्स बाई एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू दी सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, तो दोनों सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, ट्रिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल अरेंजमेंट सक्सेसिवली ऑन दी सोलन एंड ऑफ दी स्टॉक कार्ड, तो इसको बोलते हैं रिकैपिटल्स, ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखो, एसेशन कह रहा है ए फ्लावर इज डिफाइंड एज द मॉडिफाइड सूट वेयर द सूट एपिकल मेरिस्टम चेंज इनटू द फ्लोरल मेरिस्टम, तो सही है, फ्लावर का सूट एपिकल मेरिस्टम, इंटरनोड ऑफ द सूट गेट कंडेंस्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 116 देखो, कह रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे देखो पी में कह रहा है यहाँ पे 2 सुपीरियर ओवरी होती हैं, गाइनोसियम 2 होता है और सुपीरियर ओवरी पी में, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 117 जाइगो, देखो पहले का थर्ड जाइगोमॉर्फिक, पी बीन केसिया गुलमोहर, हाइपोगाइमस MCB, और पेरीगाइमस प्लम पीच रोज, और एपीगाइनस CGR, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, इन सम फ्लावर लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरेला आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है। दूसरा कह रहा है द कैलिक्स एंड कोरोला आर द रिप्रोडक्टिव आर्गन, तो देखो कैलिक्स और कोरोला रिप्रोडक्टिव आर्गन नहीं होते, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम होते हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखो, इन लीफ ए बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ पेटियोल इन, तो किस में होता है, तो देखो सिंपल लीफ में होता है और कंपाउंड लीफ में होता है, एक्साइल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ इसमें नहीं होता, ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, A एंड B करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 द एनाटॉमी ऑफ द सीड प्लांट कैथराइन ईसाऊ ने कब पब्लिश किया था, 1960 में, ठीक है, याद करिए बायोग्राफी से रिलेटेड है। और इसमें देखो ये है फ्री सेंटर डायंथस एंड प्रिमरोज। क्वेश्चन नंबर 122 इनकरेक्ट पूछ रहा है फिलोटैक्सी के रिस्पेक्ट में, तो सेकेंड ऑप्शन पर ये कह रहा है इन अपोजिट टाइप मोर देन 2 लीव्स अराइज एट ए नोड, तो अपोजिट में ऐसा नहीं होता, ठीक है, अपोजिट में कह रहा है मोर देन 2, तो 2 होती हैं, ठीक है, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट ही पूछ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 123 सेपल और पेटल इन ए वर्ल जस्ट टच वन एनदर, तो इसको क्या हो जाएगा, कैलाट्रोपिस एंड गुआवा में, ठीक है, कह रहा है मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, तो जस्ट टच वेलवेट बोल रहा है, ठीक है, विदाउट ओवरलैपिंग जस्ट टच बोल रहा है, तो वेलवेट की बात कर रहा है यहाँ पे, तो कैलाट्रोपिस हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 124 एसर्शन कह रहा है इन मस्टर्ड चाइना रोज एंड ब्रिंजल सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट, तो बिल्कुल सही है, सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट रहती है। और इन इपीगाइनस फ्लावर, तो देखो इपीगाइनस में होता है गाइनोसियम ऑक्युपाई दी लोएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट राइजेस एबव दी ओवरी, तो दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट नॉट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 125 मैचिंग टाइप का है, मार्जिनल किस में होता है, तो मार्जिनल होता है पी के अंदर, एक्साइल किस में होता है, एक्सियाइल होता है लेमन में, पेराइटल
पेराइटल होता है मस्टर्ज आर्जिमोन, मैप से हमने याद कराया था। फ्री सेंटर डाइंथस प्रिमजोर, बेसल होता है मैरीगोल्ड में। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। ये देखो पहला क्या है वेलवेट, दूसरा ट्विस्टेड है और तीसरा है इम्ब्रिकेट और ये है पी वाला मतलब कि वेक्सलरी। क्वेश्चन नंबर 127 ए स्टेटमेंट है इन पेराइटल प्लेसेंटेसल दी ओव्यूल डेवलप ऑन दी इनर वॉल ऑफ ओवरी, तो सही कह रहा है। दूसरा देखो व्हेन स्टेमेन आर अटैच्ड टू द पेरियंथ दे आर इपीपेटलस इन लिली, तो इपीपेटलस कंडीशन नहीं होती, ठीक है। तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट सेकेंड इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 128 स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है इन पिन्नेट कंपाउंड लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सिस द रैचेस एंड इट फाउंड इन सिल्क कॉटन, तो ये वाला तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो क्या कह रहा है इन कंपाउंड लीफ लेमाइना इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स, तो देखो क्या कह रहा है कंपाउंड लीफ में लेमाइना इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स, तो ये सही हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 मैचिंग टाइप का है इपीपेटलस कंडीशन किस में पाई जाएगी लिली में, ठीक है। इपीफिलस कंडीशन किस में होगी, सॉरी एक बार इसको फिर से मैच करिए जरा। इपीपेटलस कंडीशन होगी फर्स्ट का फर्स्ट ही होगा ब्रिंजल, और इपीफिलस कंडीशन लिली में होगी मोनो एडल्फस चाइना रोज, डाई एडल्फस पी और पॉली एडल्फस सिट्रस, तो इसमें सेम हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 130 का देखो क्या कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है। तो देखो कैथराइन इसाऊ, ये वाला देखो थर्ड ऑप्शन पढ़िए, कैथराइन इसाऊ रिपोर्टेड दैट द कर्ली टॉप वायरस, ठीक है, स्प्रेड थ्रू द प्लांट वाया फूड कंडक्टिंग टिश्यू, यही वाला हो जाएगा फ्लोएम के थ्रू, थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 इनकरेक्ट पूछ रहा है लीफ के अबाउट, ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा है देखो पहला दीज आर लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम, तो ये तो सही है। इट ऑरिजिनेट फ्रॉम द सूट एक्सलरी पेरेन्काइमा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें सी वाला देखो दीज आर अरेंज्ड बेसिपिटल, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, एक्रोपिटल होता है। और इसमें डी वाला क्या कह रहा है देखो द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाई लेमाइना, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसमें बी सी डी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है हाइपोगाइनस कंडीशन किस में होती है MCB मस्टर्ड चाइना रोज और ब्रिंजल में, पेरीगाइनस प्लम पीच रोज PPR से याद कराया था, इपीगाइनस CGR, तो इसमें कौन सा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 133 का देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 133 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, चिली का किससे मैच करेंगे, एक्टिनोमाइफिक होता है, चिली मस्टर्ड धतूरा, कैना एसिमेट्रिक होता है, ठीक है। और गुलमोहर क्या होता है, पी बीन केसिया गुलमोहर, जाइगोमार्फिक सिमेट्री पाई जाती है और कैसिया एसिमेट्रिक नहीं, तो ये वाला कैना एसिमेट्रिक होता है। इसमें कौन कौन सा हो जाएगा A B एंड C करेक्ट है केवल। क्वेश्चन नंबर 134 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मस्टर्ड, तो पहला देखो क्या कह रहा है अल्टरनेट फिलोटैक्सी सही है, दूसरा कह रहा है सुपीरियर ओवरी, ठीक है, टेट्राडाइनेमस कंडीशन 2+4 कंडीशन एंड्रोसियम की, ये भी सही है, वेरिएशन होती है लेंथ में, एपोकार्पस ओवरी, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 देखो पूछ रहा है करेक्ट ट्रू पूछ रहा है कौन सा है, ठीक है। तो पहला देखो क्या कह रहा है व्हेन द स्टेमेन आर यूनाइटेड इनटू मोर देन 2 बंडल दिस कंडीशन सीन इन सिट्रस, तो सही है यहाँ पे, तो फर्स्ट वाला इन सही हो जाएगा। बी वाला व्हेन मोर देन 1 कार्पेल इज प्रेजेंट इट कैन बी फ्री इन टोमेटो, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी देखो इरेगुलर सिमेट्री प्रेजेंट इन कहना एसिमेट्री, तो ये भी सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, A C D करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है देखो जरा, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। और इसमें जो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इनकरेक्ट पूछ रहा है इसमें, तो इनकरेक्ट कितने होंगे इसमें देखो इपीडर्मल सेल आर पैरेन्काइमेटस, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने आप से करिए और इसमें बताइए कि कितने ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 137 इन डाइकॉट स्टेम व्हिच कंडीशन इज प्रेजेंट, तो डाइकॉट स्टेम में कौन सी कंडीशन प्रेजेंट होती है, हमने बोला था कैम्बियम प्रेजेंट होगी, CCO टाइप का पाया जाएगा, कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल,
तो इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैम्बियम प्रेजेंट होती है ओपन टाइप वैस्कुलर बंडल। क्वेश्चन नंबर 138, एसर्शन कह रहा है मोनोकॉट डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ, तो सही है क्योंकि मोनोकॉट है क्लोज टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, तो दोनों एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, सही भी हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है ये फिगर, तो इसमें कौन सा सही है, तो ए इज जाइलम एंड बी इज फ्लोएम, तो ये तो उल्टा बता रहा है, ए इज फ्लोएम बी इज जाइलम, ये सही है। और थर्ड वाला प्राइमरी जाइलम इन फिगर इज इन डार्च कंडीशन, तो ये सही है, ठीक है। तो इसमें सेकेंड एंड थर्ड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 140 देखो क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड द टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ बेटर इट इज कन्वीनियंट टू स्टडी, क्यों कैसे करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे मैच्योर जोन ऑफ ऑर्गन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटर स्टडी के लिए, ठीक है। देखो फॉर अंडरस्टैंड द टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ कन्वीनियंट टू स्टडी, कैसे ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 141, चूज करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेल फ्रॉम आउटसाइड से इनसाइड, तो एपिडर्मिस, कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, पिथ, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 142, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू के रिस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट है, तो पैरेनकाइमेटस आर लाइज बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट इन द डाइकॉट रूट इज, तो सिंगल लेयर्ड होती है विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस के, इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 144, पहला देखो 4 है, ठीक है, इसमें मोर देन 6, तो 4 हैं तो डाइकॉट और ये मोनोकॉट के लिए, तो ट्रांसवर्स सेक्शन डाइकॉट रूट का है, दूसरा मोनोकॉट रूट का, तो इससे जुड़ेंगे, ये 4 हैं तो डाइकॉट रूट और ये 6 से ज़्यादा हैं तो मोनोकॉट रूट, पॉलीआर्च कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है पेरीसाइकिल ऑफ सनफ्लावर स्टेम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, तो सेमी लूनर पैचेज के फॉर्म में पाए जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा, क्लियर, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है इन सनफ्लावर स्टेम वैस्कुलर बंडल किस फॉर्म में होते हैं, तो कंजॉइंट, कोलेट्रल, ओपन टाइप के होते हैं और इनडार्च कंडीशन पाई जाती है अंदर की तरफ, प्रोटोजाइलम इनसाइड में, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। इन कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल फ्लोएम इज लोकेटेड, तो फ्लोएम कहाँ पे लोकेटेड होता है, ऑन दी आउटर साइड ऑफ जाइलम के, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल में फ्लोएम कहाँ पे होता है, आउटर साइड ऑफ दी जाइलम, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, हाइपोडर्मिस ऑफ ग्रासेस, तो इसमें देखो पूछ रहा है करेक्ट मैच पूछ रहा है, तो पहला देखो यहाँ पे देखो थर्ड का बंडल सीथ ऑफ ग्रास सिस्टम, तो इसको मिलाएंगे हम, स्क्लेरेनकाइमेटस होता है क्योंकि मोनोकॉटिलिडन की बात कर रहा है यहाँ पे, बंडल सीथ सेल ऑफ द ग्रास सिस्टम, तो स्क्लेरेनकाइमेटस से मैच कराएंगे। और फर्स्ट का देखो हाइपोडर्मिस ऑफ द ग्रास सिस्टम, तो इसको मैच कराएंगे हम थर्ड से, ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट, थर्ड और फर्स्ट का थर्ड से मिलाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 149 में पूछ रहा है रीड दी गिवन स्टेटमेंट अबाउट लीफ आर चूजन इन द नंबर करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसको आप लोग करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है व्हिच ऑफ दी गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट डाइकॉट लीफ इज इनकरेक्ट, डाइकॉट के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो पहला देखिए एबेक्सियल पैलिसेड पैरेनकाइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है डाइकॉट लीफ के लिए इनकरेक्ट, ये कह रहा है एबेक्सियल पैलिसेड पैरेनकाइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 151 कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो, पहला कह रहा है साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल इन लीफ डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ वेन, तो सही है, साइज ऑफ वेन पे डिपेंड करता है। दूसरा वैस्कुलर बंडल इन लीफ सराउंडेड बाय द बंडल सी सेल, तो दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 152 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर आइसो बाइलेटरल लीफ, मतलब मोनोकॉट लीफ के बारे में पूछ रहा है, तो हैज सिमिलर साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल स्पॉन्जी पैरेनकाइमाटस, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 153 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, देखो करेक्ट मैच पूछ रहा है, तो पहला देखो कह रहा है डाइकॉट स्टेम स्क्लेरेनकाइमेटस, तो गलत है, मोनोकॉट में होता है। दूसरा देखो मोनोकॉट स्टेम पैरेनकाइमेटस, ये भी गलत है। डाइकॉट लीफ में पैरेनकाइमेटस मीजोफिल होता है, ये सही है। और मोनोकॉट लीफ में बुली फॉर्म सेल्स होती हैं, ये भी सही है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 देखो कह रहा है रूट हेयर, ट्राइकोम, स्टोमेटा, ये कहाँ होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 इन रूट दी टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल
wall of the barrel shaped endodermal cell have the decomposition of water impermeable जो होता है waxy material suberin in the form of किसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप के फॉर्म में होता है, वाटर इम्परमिएबल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156 क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट बुली फॉर्म सेल के लिए पूछ रहा है। तो ये लार्ज होती हैं, कलरलेस और एडेक्सियल सरफेस ऑफ लीफ पे प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 157 कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो पहला कंजॉइंट कोलेट्रल बाई कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल होते हैं डाइकॉट स्टेम में, तो डाइकॉट में CCO कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन टाइप के होते हैं, ये कह रहा है कंजॉइंट कोलेट्रल बाई कोलेट्रल, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है चीफ वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट इन, तो मोनोकोटिलिडनस स्टेम में प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन 159 देखो कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो पहली सेड पैरेन्काइमा जो होती हैं वो डाइकॉट लीफ में प्रेजेंट होती हैं और केवल स्पोंजी तो वो मोनोकोटिलिडन में। पहली सेड में डाइकॉट स्पोंजी एंड पहली सेड दोनों टाइप की होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 देखो कह रहा है गिवन बिलो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द स्टेम, तो स्टेम में देखो क्या प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पे देखो किस किस के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे, तो गिवन द कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट इन द स्टेम एपिडर्मल हेयर मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड होते हैं मे बी सिक्रेटरी, तो मल्टी सेलुलर हमने याद कराया था ट्राइकोम, एम लास्ट में आता है तो ट्राइकोम की बात कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन 161 ये देखो क्या कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द गिवन डायग्राम, तो इस डायग्राम से रिलेटेड इनकरेक्ट कौन सा है, देखो सिमिलर साइज है वैस्कुलर बंडल का, तो ये बिल्कुल सही, ये इसमें स्टार्च सीथ भी प्रेजेंट होती है, ये भी सही है। ये कह रहा है ट्राइकोम विदाउट स्टोमेटा, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और ये बेसिकली है क्या डाइकॉट स्टेम। ठीक है, तो इसमें थर्ड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 यहाँ पे रेडियल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं रूट में, देखो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं उसकी पोजीशन अल्टरनेट पोजीशन है। ठीक है, ये नीट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 कह रहा है इन डाइकॉट स्टेम कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स, दीज सब जोन्स आर, तो हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस तीनों होते हैं, ऑल ऑफ एबव करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 मैचिंग करेक्ट पूछ रहा है, कौन से करेक्ट मैच हैं, तो ये बताओ इसमें क्यूटिकल ट्राइकोम और रूट हेयर और ट्राइकोम, तो इसमें आप लोग ये बताइए कि इसमें कितने करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल 3 करेक्ट हैं, क्यूटिकल ट्राइकोम रूट हेयर, ये ट्राइकोम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 165 क्वेश्चन नंबर 165 क्या कह रहा है स्टेटमेंट पहला देखो कह रहा है इन डाइकोटिलिव टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल, सही है। दूसरा इन डाइकोटिलिव द वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाई लेयर थिक वॉल्ड बंडल सेल, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 166 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड विद द मोनोकॉट लीफ, तो मोनोकॉट लीफ में केवल और केवल स्पॉन्जी होते हैं, ये कह रहा है स्पॉन्जी और पहली सेट दोनों, तो ये डाइकॉट के लिए है, मोनोकॉट के लिए नहीं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 167 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, मीजोफिल कैसा, पैरेन्काइमा, और बी किससे, रिंग अरेंजमेंट डाइकॉट स्टेम में, और सी का स्क्लेरेनकाइमेटस मोनोकॉट की हाइपोडर्मिस होती है, और पहली सेड एडेक्सियल प्लेस, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 स्टेटमेंट पहला कह रहा है एपिडर्मल सेल एंड आर स्क्लेरेनकाइमेटस विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग दिस सेल वॉल एंड द स्मॉल वैक्यूल, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा ट्राइकोम जो होता है यूनिसेलुलर नहीं होते, मल्टी सेलुलर होते हैं, दोनों स्टेटमेंट इसके इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है, देखो जरा स्टेटमेंट पहला क्या कह रहा है, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन द पेरीसाइकल सेल, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है पैरेन्काइमेटस सेल विच लाइज बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम एंड कंजक्टिव टिश्यू, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इन फ्लावरिंग प्लांट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू वुड आल्सो बी डिपेंड ऑन द लोकेशन, तो लोकेशन के बेस पे डिपेंड करते हैं, सही है। दूसरा इन फ्लावरिंग प्लांट द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ द टिश्यू देयर आर 3 टाइप ऑफ टिश्यू, तो सही है, 3 टाइप के होते हैं। तो इसमें दोनों
स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये देखो, तो इसमें देखो गिवन डायग्राम, तो इसमें ए पूछ रहा है, ठीक है। तो ए क्या है यहाँ पे, यूनिसेलुलर होते हैं, रूट हेयर की बात कर रहा है, पैरेनकाइमेटस होते हैं और ये एब्जॉर्प्शन के लिए करते हैं, तो ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। ये रूट हेयर को डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन नंबर 172, डंबल शेप स्टोमेटा किस में पाए जाएंगे, मोनोकॉट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 स्टेटमेंट पहला कह रहा है इनकॉन्सिपियस पिथ इज द फीचर ऑफ मोनोकॉट रूट, तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डाइकॉट रूट में होता है। दूसरा देखो क्या कह रहा है, स्टील कंसिस्ट ऑफ एंडोडर्मिस पेरीसाइकिल वैस्कुलर बंडल एंड पिथ ऑफ द रूट, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 174, व्हिच टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमेटस इन मोनोकॉट स्टेम, तो मोनोकॉट स्टेम में कौन कौन सा स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, तो हाइपोडर्मिस और बंडल शीथ सेल दोनों स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175, स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है इन डाइकॉट लीफ वैस्कुलर बंडल आर सीन इन दी मिडरिब बट नॉट इन दी वेन, तो पहला दोनों इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि वेन में भी होता है। इन ग्रासेस सर्टेन एबेक्सियल सेल मॉडिफाइड देमसेल्फ इनटू कलरलेस सेल कॉल्ड बुलीफॉर्म सेल्स, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 176, एसर्शन कह रहा है बुलीफॉर्म सेल हेल्प टू मिनिमाइज वाटर लॉस इन ग्रासेस, तो ये तो सही है। दूसरा कह रहा है व्हेन बुलीफॉर्म सेल टर्जिट ड्यू टू वाटर स्टेयर दे मेक कर्ल इनवर्ड लीफ कर्ल इनवर्ड, तो इसमें रीजन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एसर्शन सही है बट रीजन इज नॉट करेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 177 कह रहा है इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी इज कंप्राइजेस, तो इपीडर्मल सेल स्टोमेटा एंड ट्राइकोमा एंड हेयर सब कुछ हो जाएगा, तो ऑल ऑफ एबव करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 178, ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप सेल, आउटर वॉल ऑफ दीज सेल आर, तो आउटर वॉल जो होती है थिन होती है, इनर थिक होती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 179, पेरीसाइकिल वैस्कुलर बंडल आर पेरीफेरल वैस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वन, सच अरेंजमेंट वैस्कुलर बंडल किसमें पाया जाता है, तो ये मोनोकॉट स्टेम का फीचर है। पेरीफेरल वैस्कुलर बंडल जो होते हैं स्मॉलर होते हैं सेंट्रली लोकेटेड से, तो ये मोनोकॉट स्टेम में पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180, सेमी लूनर पैचेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर फाउंड इन डाइकॉट स्टेम, द स्ट्रक्चर दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द एबव सेंटेंस, तो किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो जो टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉग जो होता है इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, वो इंपॉर्टेंट होता है मैनकाइंड के लिए, तो सही है। क्यों, क्योंकि ये इंसेक्ट को मारता है, हमारी फसल को प्रोटेक्ट करता है, तो दोनों एसर्शन एंड रीजन करेक्ट हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पूछा है, तो देखो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप गिजर्ड, एलियम, कोलम एंड रेक्टम, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, फीचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए मेल कॉकरोच फ्रॉम फीमेल कॉकरोच, देखो तो मेल में एनल स्टाइल प्रेजेंट होती है और फीमेल में दोनों एनल सरसाइल, ठीक है। तो देखो प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल, मेल की बात कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 94, टर्गा स्टर्ना ऑफ कॉकरोच बॉडी ज्वाइंट किससे होती हैं, एरिथ्रॉइडल मेम्ब्रेन, हमने यहाँ पे इस टाइप से बताया भी था, आपस में जुड़ी रहते हैं किससे, एरिथ्रॉइडल मेम्ब्रेन से। क्वेश्चन नंबर 95, करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच, कौन सा करेक्ट है, तो कह रहा है मेल बियर शॉर्ट एनल स्टाइल बट नॉट प्रेजेंट इन फीमेल, ठीक है। एनल स्टाइल मेल में, एनल सरसाई दोनों में प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 96, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछ रहा है कॉकरोच के रिस्पेक्ट में, तो ऑल स्पीसीज आर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस, नहीं इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस नहीं होती हैं क्योंकि ये डिजीज कॉज करती हैं, वेक्टर की तरह यूज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 97, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉकरोच, कॉकरोच के रिस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट है, तो एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है केवल और केवल मेल कॉकरोच में, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 98, व्हिच वन इज करेक्ट अबाउट कॉकरोच,
तो जनरली ब्राउन कलर होते हैं, ब्लैक कलर होते हैं। पेस्ट वेक्टर सब डिजीज कॉज करते हैं, फाउंड इन डैम प्लेसेस, तो ऑल ऑफ करेक्ट हो जाएगा। जूलॉजिकल नेम ऑफ कॉकरोच, तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना होता है। क्वेश्चन नंबर 100, इन ईच सेगमेंट द एक्सोस्केलेटन हैज हैंडेड प्लेट इन कॉकरोच नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं स्क्लेराइट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 101, द हेड ऑफ द कॉकरोच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ हाउ मैनी सेगमेंट, तो हेड कितने सेगमेंट से बना होता है? 6 सेगमेंट से। बीडर्स कैनाल कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? तो मेल फ्रॉग के किडनी के ऊपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड मेनली, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं वो एलिमिनेट किससे होते हैं? तो देखो, यूरिया इन एडल्ट एंड अमोनिया इन टेडपोल। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 104, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में कौन सी स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होती है? तो ऑप्टिकल लोब नहीं होते हैं और अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन नहीं होता है। सॉरी, यहाँ पे देखो डायनसेफेलॉन प्रेजेंट होता है, तो ऑप्टिकल लोब नहीं होते हैं, फोरामेन मैग्नम नहीं होता है। फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नॉट प्रेजेंट पूछा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फ्रॉग, फ्रॉग के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं है? तो देखो, ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग नॉट फॉर बैलेंसिंग, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 106, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन फ्रॉग रिस्पायर थ्रू दी, जब हाइबरनेशन या एस्टिवेशन कंडीशन में होते हैं तो फ्रॉग जो होता है स्किन से क्यूटेनियस रिस्पिरेशन करता है। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल, तो देखो साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक प्रेजेंट होता है मेल में। ठीक है, यहाँ पे देखे रहना, कॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, वोकल सैक लिखा है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग फ्रॉग, तो फ्रॉग के रिगार्डिंग देखो, डॉर्सल साइड ओलाई ग्रीन होता है, वेंट्रल साइड यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर, नेक एंड टेल एब्सेंट होती हैं, तो ऑल ऑफ करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉग डिफर फ्रॉम ह्यूमन, तो न्यूक्लिएटेड आरबीसी प्रेजेंट होती है, इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो। फ्रॉग में न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है और ह्यूमन में ई न्यूक्लिएटेड मैच्योर। क्वेश्चन नंबर 110, मेल कॉकरोच दी स्पर्म आर स्टोर इन, तो सेमाइनल वेसाइकिल में कॉकरोच में स्टोर होता है स्पर्म। क्वेश्चन नंबर 111 क्या करा है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस इन कॉकरोच लाइज इन, तो टेस्टिस कहाँ पे होते हैं? 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर। ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसको। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इन कॉकरोच रिप्रेजेंटेड बाय, तो मेल गोनोफाइसिस होता है और फिलोमियर होता है, इजेकुलेटरी डक्ट नहीं होता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाएगा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ कॉकरोच। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है, ईच ओवरी इन कॉकरोच इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी ओवेरियन टिब्यूल, तो कितनी ओवेरियन टिब्यूल्स होती हैं या ओवेरियोल्स? तो 8 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 114, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स अल्टरनेट फिलोटैक्सी इज नॉट फाउंड इन, तो एलिस्टोनिया में अल्टरनेट नहीं पाई जाती है, अल्टरनेट चाइना रोज मस्टर्ड एंड सनफ्लावर में पाई जाती है। CMS से याद कराया था, CMS। क्लियर, तो ये पूछ रहा है नॉट फाउंड अल्टरनेट फिलोटैक्सी। अल्टरनेट फिलोटैक्सी का मतलब क्या होता है? एक नोड पे 2 अपोजिट साइड में। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेट फ्यूज विद, तो गुआवा की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज इट, तो गुआवा हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर माइक्रोफिलस एज इन द सिलाजिनेला। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है, WM स्टैनले क्रिस्टलाइज द वायरस, वायरस को क्रिस्टलाइज किया था 1935 में। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है, प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल किस में पाई जाती है? तो देखो, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, क्राइसोफाइट्स, तो कह रहा है प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल किस में पाई जाती है? तो ये केवल और केवल यूग्लिनोइड में पाई जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबल लेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 119, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू आर फाउंड इन आवर हार्ट, तो तीनों टाइप के टिश्यू पाए जाएंगे, इपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, हार्ट के अंदर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 120, मैचिंग टाइप का है स्क्वेमस इपिथेलियम, जहाँ पे डिफ्यूजन बाउंड्री बनती है, तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा A एंड B, तो B का कंपाउंड इपिथेलियम बक्कल कैविटी में होता है
और क्यूबॉइडल एपिथेलियम डक्ट ऑफ ग्लैंड कॉल्यूमिनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड किसका सिक्रीशन नहीं है? तो देखो जरा यहाँ पे हार्मोन, क्योंकि हार्मोन होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, ये एक्सोक्राइन, क्लियर, और हार्मोन एंडोक्राइन। क्वेश्चन 122, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस। हमने क्या बताया था? लीकिंग। लीकिंग कहाँ पे? टाइट जंक्शन। गैप जंक्शन में कम्युनिकेशन, एडहेरिंग जंक्शन में सीमेंटिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू डज नॉट सिक्रीट फाइबर। तो ब्लड नहीं फाइबर सिक्रीट करता है, इसीलिए इसको सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है ब्लड को, सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू या वेस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। 124 में देखो, इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ द कार्टिलेज, तो सॉलिड होता है और प्लीएबल मतलब कि लचीला होता है, क्योंकि कैल्शियम साल्ट इसमें एब्सेंट होता है। और बोन की हार्डनेस होती है कैल्शियम की वजह से। 125 देखो क्या रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा होता? तो देखो यहाँ पे स्मूथ मसल फाइबर टेपरिंग इन सो स्ट्रिएशन नहीं पाया जाता है इसमें, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल एब्सेंट इन द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एडिपोज सेल्स होती हैं जो एब्सेंट होती हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज में। कुछ स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो सही है। स्क्वेमस एपिथेलियम मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर और फ्लैटेंड सेल्स और इरेगुलर बाउंड्रीज। तो ये भी सही, दोनों स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 128, तो यहाँ पे देखो थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है और ए और बी को पूछ रहा है। तो आप लोग इस वाले फिगर को एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन में देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 129, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज इनकरेक्ट फॉर द लेबलिंग इन द गिवन डायग्राम। तो इस वाले फिगर को भी आप लोग एनसीईआरटी में एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 130, एसेर्शन देखो क्या कह रहा है, फ्रॉग डू नॉट कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर देयरफॉर द बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट। तो ये तो सही है, ठीक है, वेरी करता रहता है। फ्रॉग इज कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, और प्लॉइकोथर्मल, दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। नेक्स्ट देखो एनल सरसाई। एनल सरसाई को किससे मैच करेंगे? 10th सेगमेंट में पाई जाती है एनल सरसाई, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है ये। टेगमिना जो होता है वो 4 विंग को बोलते हैं टेगमिना, ठीक है। टेस्टिस जो होता है वो 6th एंड 4th सेगमेंट में पाई जाती हैं। ओमिटिडिया जो होती हैं यहाँ पे वो यूनिट ऑफ कंपाउंड आई एक्जोस्केलेटन स्क्लेराइड। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 132, स्टेटमेंट पहला कह रहा है एंटीरियर एंड ऑफ हेड बियर बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। तो पहला तो सही है, क्योंकि बाइटिंग एंड चीविंग टाइप का माउथ होता है। दूसरा, हेड इज कनेक्टेड विद द थोरेक्स बाई ए शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ मीजोथोरिक्स नोन एज नेक। तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। क्वेश्चन 133, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो देखो यहाँ पे, तो पहला हो जाएगा स्मूथ होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है और लॉन्ग होती है, रॉड शेप नहीं होती है, ठीक है, ए बी सी ओनली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, टू बोन कैन बी कनेक्टेड। बोन को बोन से लिगामेंट कनेक्ट करता है, बोन को मसल से टेंडन। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बॉर्डर टिश्यू कैटेगराइज ऑफ एनिमल टिश्यू। तो एरियोलर को नहीं, इपिथेलियल, मस्कुलर एंड कनेक्टिव होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच जीएन रामाचंद्र फील्ड ऑफ द की कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखो करेक्टली मैच कौन सा है? स्ट्रक्चरल बॉडी ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। तो ये जीएन रामाचंद्रन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 137, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच साइंटिस्ट विद देयर डिस्कवरी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी 1931 में। क्वेश्चन नंबर 138, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द सेल थ्योरी। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? पहला देखो स्लीडन स्वान जॉइंटली प्रपोज सेल थ्योरी सही है। दूसरा, ओरिजिनल शेप ये नहीं, ओरिजिनल शेप इन्होंने नहीं दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। तो रुडोल्फ विर्चो फाइनल शेप दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, तो ये सही हो जाएगा। मॉडर्न सेल थ्योरी प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक, तो ये भी सही हो जाएगा। तो पहला, तीसरा और चौथा,
थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो होता है सेलुलर एक्टिविटी के लिए मेन एरिना होता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 140, इन व्हिच ऑर्गेनेल कैन राइबोसोम बी फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल बिसाइड द साइटोप्लाज्म। तो क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। क्वेश्चन 141, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रोसोम करेक्ट। सेंट्रोसोम जो होता है नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर होती है और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। NRCI ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। तो सेंट्रोसोम के बारे में पूछा है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन 142 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको मैच करिए जरा। पहले का एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो होते हैं पहली बार सेल को ऑब्जर्व किया था, पहले का फोर्थ, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 143, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज द यूनिक टू प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर यूनिक फीचर कौन सा है, तो मीजोसोम प्रेजेंट होता है, ये यूनिक फीचर है प्रोकैरियोट्स के लिए। क्वेश्चन 144, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इन बैक्टीरिया। तो ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन क्या होता है बैक्टीरिया में, तो एक्टिंग एज द प्रोटेक्टिव आउटर लेयर। क्वेश्चन 145, व्हिच स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक सेल इज फॉर्म्ड बाय द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से मीजोसोम का फॉर्मेशन होता है, रिस्पिरेशन में हेल्प करता है और सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। क्वेश्चन 146, व्हिच इज द फंक्शन ऑफ फिम्ब्री इन बैक्टीरिया। तो फिम्ब्री का फंक्शन क्या होता है बैक्टीरिया में, अटैचमेंट, ठीक है, और मूवमेंट लोकोमोशन किसका होता है, फ्लैजिला का। क्वेश्चन 147 में स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है इंक्लूजन बॉडी आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होती हैं। इंक्लूजन बॉडी रिजर्व फूड मटेरियल होती है, तो ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 148 देखो क्या कह रहा है, यूकैरियोटिक सेल शो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन इन द साइटोप्लाज्म। तो सही है, और द कंपार्टमेंटलाइजेशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 149 देखो क्या कह रहा है, इन दी फास्फोलिपिड बाइलेयर ऑफ द मेम्ब्रेन दी हाइड्रोफोबिक टेल। तो हाइड्रोफोबिक टेल आर, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, सैंडविच लाइक इनसाइड अवे फ्रॉम दी वाटर, ठीक है। लिपिड बाइलेयर का प्रोडक्शन करते हैं, पोलर हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 150, अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो देखो करेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे, तो इरेक्थ्रोसाइट मेम्ब्रेन हैव मोर प्रोटीन देन लिपिड, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 में देखो क्या कह रहा है, कुछ ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म रिक्वायर्ड एनर्जी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पैसिव या ऑस्मोसिस में कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन कौन सा है, कंट्रोल सेल डिवीजन, ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 153 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड एंड स्टेरॉइड, और गोल्जी बॉडी जो होता है मॉडिफिकेशन या पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 154 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये थर्ड वाला, देखो राइबोसोम स्टब मेम्ब्रेन होती है, राइबोपोरिन प्रोटीन जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे बाउंड कर जाते हैं, इसीलिए रफ अपीयरेंस हो जाता है इसका। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स विदाउट राइबोसोम, स्मूथ अपीयरेंस होता है। गोल्जी अपरेटस डिस्क लाइक, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन होता है, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। राइबोसोम वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाई डेंस पार्टिकल अंडर द माइक्रोस्कोप, किसने देखा था, जॉर्ज पेलाडे ने 1953 में। क्वेश्चन 157 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू पूछ रहा है वैक्यूल के लिए। तो देखो जरा ट्रू कौन सा है, पहला वैक्यूल सराउंडेड बाय द टोनोप्लास्ट सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, सही है। दूसरा कह रहा है 90% से ज़्यादा एक्यूपाई करता है सेल वॉल सेल का, ठीक है। तीसरा कह रहा है टोनोप्लास्ट हेल्प इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सही है। फूड वैक्यूल इन प्रोटिस्टा आर इन्वॉल्विंग द प्रोटीन सिंथेसिस, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये फोर्थ वाला इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 158 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब वैक्यूल इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो पहला देखो क्या कह रहा है, इन प्लांट सेल वैक्यूल स्टोर्ड वाटर एंड वेस्ट, सही है।
एमीबा में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। तीसरा, इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल डाइजेस्टेड इनगल्फिंग फूड पार्टिकल, ये भी सही। प्लांट में जो होती है वैक्यूल लार्ज होती है, कह रहा है एनिमल में, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 159 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन। पहला देखो, 70S राइबोसोम कहाँ पे होंगे? प्रोकैरियोट्स में। 80S राइबोसोम जो होता है वो फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, हमने याद करा था साइटोप्लाज्म एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। 50S सब यूनिट जो होता है तो 70S राइबोसोम में होगा लार्जेस्ट सब यूनिट, और 40S जो होता है वो स्मॉलेस्ट सब यूनिट होगी 80S राइबोसोम के लिए, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 मैचिंग टाइप का है। माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो सेल शेप, मूवमेंट, ऑर्गेनेल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं किस में हेल्प करते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल डिवीजन में। इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी इसमें जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 161 स्टेटमेंट पहला कह रहा है यहाँ पे, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S कंसिस्टिंग ऑफ 60 एंड 40, सही है। एस जो होता है वो राइबोसोम रिफर टू द साइज ऑफ सब यूनिट व्हेन एडेड टुगेदर, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है एंड सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 देखो जरा, 162 में पूछ रहा है सीलिया और फ्लैजिला के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट कितना होता है? 9+2 का अरेंजमेंट होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 163 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर गिव राइज टू द सीलिया एंड फ्लैजिला, तो बेसल बॉडी जो होती है वहां से ओरिजिनेट करता है सीलिया एंड फ्लैजिला। क्वेश्चन 164 एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। देखो एसर्शन कह रहा है बेसल बॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला इन द यूकैरियोटिक सेल, तो सही है। बेसल बॉडी आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द सेंट्रियोल एंड सर्व एज द फंक्शनल इक्विवेलेंट्स इन द ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा है ईच सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ, तो सेंट्रियोल किससे बना हुआ होता है? तो 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं और टोटल होता है 27, ठीक है, ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है, परपेंडिकुलर अरेंजमेंट होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है न्यूक्लियर इनवलप, तो न्यूक्लियर इनवलप के बारे में देखो, कंसिस्ट्स ऑफ 2 मेम्ब्रेन विद पेरी न्यूक्लियर स्पेस, 10 से 50 नैनोमीटर होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है, ये भी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 167 न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये एक्टिव राइबोसोमल के लिए सिंथेसिस की साइट होती है न्यूक्लियोलस। क्वेश्चन नंबर 168 व्हाट इज द सैटेलाइट इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द राइबोसोम, तो सैटेलाइट देखो एक पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम सेपरेटेड बाय द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 169 एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूडिंग सर्टेन ऑर्गेनेल्स बिकॉज दियर फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है, सेकंड ऑप्शन। और इसके कंपोनेंट कौन से याद होंगे? EGLV एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। क्वेश्चन 170 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय, क्योंकि रफ वाले पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, रफनेस अपीयरेंस दिखता है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 171 में देखो क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, द इनर मेम्ब्रेन इज, तो इनर वाली जो होती है वो लेस परमिएबल होती है आउटर से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इनर वाली लेस परमिएबल होती है। क्वेश्चन 172 साइटोस्केलेटन आर कंपोज्ड ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। गैस वैक्यूल इन साइनोबैक्टीरिया मेंट फॉर, तो गैस वैक्यूल जो होती हैं बायोम्सी प्रोवाइड करती हैं, बायोम्सी रेगुलेशन। इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोट्स आर, तो ये नॉन मेम्ब्रेनस होती हैं और स्टोरेज मटेरियल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 175 द राइबोसोम फाउंड इन दी क्लोरोप्लास्ट, तो 70S राइबोसोम होते हैं स्मॉलर देन साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म में होते हैं 80S, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 176 यूग्लिनोइड्स कैन सर्वाइव बोथ द ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स, ठीक है, क्यों? एंड कॉन्सेप्चुअली व्हाट डज द डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंडिकेट अबाउट द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, तो इसमें देखो क्या होता है, दे रिप्रेजेंट ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 177 डायटम्स respects their microscopic size play crucial role in ocean, which conceptual explanation justifies
दियर टाइटल चीफ प्रोड्यूसर, क्यों चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन इनको बोला जाता है, तो दियर लार्ज स्केल फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी फॉर्म द बेस ऑफ द मैराइन फूड वेब, ठीक है, इसीलिए इनको बोला जाता है डायटम्स को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। क्वेश्चन 178 मैचिंग टाइप का है। पी को किससे मैच करेंगे हम, मार्जिनल होता है, चाइना रोज जो होता है वो एक्साइल, मस्टर्ड को थर्ड से पैराइटल मस्टर्ड आर्जिमन, और डाइंथस जो होता है फ्री सेंटर सनफ्लावर बेसल हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा फोर्थ वाला करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 179 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मेन पार्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स। तो मेन जो पार्ट होता है वो हैप्लॉइड होता है, प्रोड्यूस गैमेट्स, ठीक है। क्वेश्चन 180 अगार ऑब्टेन फ्रॉम दी चिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये रेड एल्गी होती हैं, इज कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इज मेनली यूज्ड तो प्रिपरेशन ऑफ जेली एंड आइसक्रीम एंड टू दी ग्रो माइक्रोब्स। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने ये 180 क्वेश्चंस की एनालिसिस कर लिया है और ये आपको प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और नेक्स्ट सेशन में हम कुछ ऐसे ही 180 क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।